आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर 2 का पार्ट 2 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में आपको दिया गया था कि प्रश्न नंबर 2 के पार्ट 2 में आपको दिया गया है कि के किस मान के लिए, क्या बोला कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों की युग्म का कोई हल नहीं है। और दो आपका रैखिक समीकरण दिया गया है। जो आपका पहला रैखिक समीकरण आपका है कि 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 और दूसरा रैखिक समीकरण दिया गया है कि 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2k प्लस 1। तो थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन। क्या लिखेंगे? सोल्यूशन लिख के हम लोग इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। तो जो आपका पहला रैखिक समीकरण दिया गया है इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। आपको दिया गया है कि 3x, तो 3x अब प्लस में y है तो प्लस में y लिखिए। और देखिए इक्वल टू के इधर प्लस में 1 तो इधर ले आएंगे तो हम लोग माइनस में 1 इक्वल टू 0। तो इसको क्या कर ले हम लोग? इसको समीकरण 1 लेट कर लेते हैं। इसको हम लोग समीकरण 1 लेट कर लिए। अब समीकरण 2 में चलते हैं। जो आपका रैखिक समीकरण है कि 2x माइनस 1 कि 2k माइनस 1 इंटू में x प्लस में k माइनस 1 इंटू में y। उसके बाद देख रहे हैं कि इक्वल टू की इधर 2k प्लस 1 है तो ये पूरा को हम लोग एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। क्या बोले कि पूरा को हम लोग एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। और ब्रैकेट के बगल में कुछ नहीं तो क्या है? ब्रैकेट के पीछे आपका प्लस में है तो ये पूरा को हम लोग इधर माइनस में ले आएंगे। प्लस में है तो माइनस में आ गया तो माइनस में क्या आएगा? 2k प्लस 1। पूरा को एक ही बार हम उठा के ले आए। प्लस था तो माइनस में लेते इक्वल टू क्या बचा? 0 बचा। तो इसको हम लोग समीकरण 2 लेट कर लेते हैं। तो हम लोग पहला को समीकरण 1 और दूसरा को हम लोग समीकरण 2 लेट कर लिए। अब हम लोग लिखेंगे कि दिए गए समीकरण, क्या लिखेंगे कि दिए गए समीकरण युग्म का तुलना क्या लिखे कि दिए गए समीकरण युग्म का तुलना रैखिक समीकरण का व्यापक रूप से करने पर। क्या लिखे कि दिए गए समीकरण युग्म, जो आपका समीकरण युग्म दिया गया है उसका तुलना रैखिक समीकरण का व्यापक रूप से करने पर। तो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है कि ax प्लस में by और प्लस में c इक्वल टू 0। तो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो रैखिक समीकरण का क्या मतलब है कि इसमें जो भी आपका xy दिया है, यदि xy का पावर आपका यदि 1 दिया गया है, यदि xy का पावर 1 है तो आपका क्या होगा? रैखिक समीकरण है। और जो आपका a है, जो आपका b है, क्या है? a और b आपका क्या है? a जो है आपका x का गुणांक है और b जो है आपका y का गुणांक है और c आपका कांस्टेंट है। तो ये गुणांक की जगह पर तो कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, तो पहला रैखिक समीकरण के लिए जो x का जो गुणांक है इसको a1 लेट कर लेते हैं और जो y का गुणांक है उसको b1 है, इसको c1। आज समीकरण 2 भी तो आपको दिया गया, इसलिए दूसरा रैखिक समीकरण के लिए व्यापक रूप हम लोग इसमें तो x होगा, केवल इसका गुणांक में अंतर होगा। तो गुणांक में अंतर के लिए हम लोग a2 दिखाएंगे, y का गुणांक तो b2 इसको दिखाएंगे अब प्लस में c2 इक्वल टू 0। तो ये आपका समीकरण 1 और ये आपका समीकरण 2, मतलब व्यापक रूप का समीकरण 1 और ये आपका समीकरण 2। तो तुलना करेंगे तो पहला समीकरण को पहला से तुलना करेंगे और दूसरा का तुलना दूसरा से करेंगे। तो तुलना कीजिए, देखना है कि इसमें x है तो इसमें भी x है। तो a1 की जगह पर कितना है? a1 की जगह पर आपका 3 है तो a1 की जगह पर आप 3 लिखिए। उसके बाद b1, तो b1 क्या है? y का गुणांक है तो y का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है ना, y का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है। उसका c1, तो c1 की जगह पर कितना है? c1 की जगह पर आपका माइनस में 1, तो आप माइनस में 1 लिखिए। अब समीकरण 2 का तुलना समीकरण 2 के व्यापक रूप से, ठीक। तो इसमें देख रहे x है तो इसमें भी x है तो a2 की जगह पर कितना है? a2 की जगह पर आपका 2k माइनस 1 है। तो लिखेंगे कि a2 बराबर कि 2k माइनस 1। उसका निकालेंगे b2, तो b2 क्या है? b2 y का गुणांक, तो y का गुणांक कितना? k माइनस 1, तो k माइनस 1। उसका निकालेंगे c2, तो c2 आपका क्या है? c2 आपका दिया गया है कि माइनस 2k प्लस 1। तो हम लोग a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लिए। आपको प्रश्न में क्या बोला था? प्रश्न में आपको बोला था कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण का युग्म का कोई हल नहीं होगा। मतलब k
के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो उसके बाद लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि रैखिक समीकरण या रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होने का शर्त क्या आपसे बोले कि रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होने का शर्त। तो हल कब नहीं होगा, जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 से, कि जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 से और बराबर नहीं होगा c1/c2 से, तो जो आपका एक रैखिक समीकरण दिया गया है इसका कोई हल नहीं होगा। तो चलिए इसमें a1 का मान कितना है, a1 का मान हम लोग 3 निकाले हैं और a2 का मान जो हम लोग निकाले हैं कि 2k-1 है इक्वल टू b1। तो b1 का मान कितना है, b1 का मान आपका 1 और b2 का जो आपका मान है कि k-1 है, उसका बराबर नहीं लेंगे, और c1 का मान आपका -1 और c2 का मान आपका है -2k+1। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब इसको a मानते हैं, इसको b और इसको c, समझने के लिए कि a बराबर है b के और बराबर नहीं है c के। इसका मतलब क्या है, a केवल b के बराबर होगा, बस यही ना। यदि a बराबर है b के और b बराबर नहीं है c के, तो a बराबर होगा b के, केवल इतना a बराबर है b के। तो देखिए इसको बराबर ले लेते हैं कि 2k-1 और इक्वल टू क्या होगा 1/k-1। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्रॉस गुना करते हैं। तो 3 तो इधर आपका हो जाएगा k-1 और इसको इससे गुना करेंगे तो डायरेक्ट आपका हो जाएगा 2k-1। तो देखिए 3 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k और -3 को 1 से करेंगे तो 3 इक्वल टू 2k और माइनस में 1। तो एक जाति को एक तरफ कर देते हैं तो 3k और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में 2k और इक्वल टू देखिए माइनस में 1 और इक्वल टू को उधर ले जाएंगे तो माइनस में 3, तो इधर ले जाएंगे तो प्लस में 3। तो 3k-2k तो कितना हो जाएगा, k हो जाएगा, और माइनस में 1 और प्लस में 3 तो प्लस में आपका 2। तो k का मान कितना आ गया, k का मान 2 आ गया। तो यही ना आपसे निकालने के लिए बोला था कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि k बराबर 2 के लिए क्या लिखेंगे कि k बराबर 2 के लिए रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तब प्रश्न नंबर 2 का पार्ट 2 जो है यहीं पर ही समाप्त होता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना है, मिलता है अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब तो अवश्य ही करें क्योंकि इसका अगला पार्ट भी इसी चैनल पर अपलोड होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।